तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ओके गाइज, अगर यहाँ पर अपन शुरू से शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक्स भी, ताकि जो भी कोई नया देखे तो उसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अ, आप सब जानते हो कि ओपन इंटरेस्ट जो ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं उनके लिए नहीं है, नए बंदे जो हैं उनको बता दो कि ये एक जो डेरिवेटिव होते हैं ना, डेरिवेटिव मतलब ऑप्शन एंड फ्यूचर, जो भी शेयर्स होते हैं उनका डेरिवेटिव, कि उनके बिहाफ पे आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, पर ये कुछ टाइम के लिए होगा, परमानेंट नहीं होगा। वो वाला सिस्टम है इसका, इतना समझ लो। और इसका जो डेफिनेशन होता है, ओपन इंटरेस्ट रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर ईच बायर एंड बायर ऑफ future contract. There we must be a seller from the time the buyer or seller opens the contract until counterparty close it. The contract is out considered as open. ठीक है। मतलब कि अब मैं यहाँ पर तो ये ले लेता हूँ अपनी यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन या कुछ, ताकि आपको बता सकूं। व्हाइट बोर्ड पर नहीं हो पाएगा। चलो मैं एक एक्सेल देख लेता हूँ। ठीक है। एक्सेल ओपन करते हैं तब तक। या फिर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सबसे बेस्ट, ये ओपन हो रहा है। और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी ने बाय किया है यहाँ पर, निफ्टी की बात करते हैं। इसका लोट साइज है 75 का, 75 शेयर। अगर कोई भी बाय कर रहा है तो वहां पर कोई सेल भी कर रहा है, तो बायर ने बाय किया कितना, 75 क्वांटिटी, एक लोट। सेलर ने सेल किया 75 क्वांटिटी। ओके। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों हो गए। ठीक है। आप यहाँ पे वॉल्यूम और ओआई के अंदर कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये बायर और सेलर, ये हम ओआई की बात कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। वॉल्यूम की नहीं। अगर यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ओके। या फिर बहुत जगह 2 into 75 भी आता है, बहुत सारी जगह वॉल्यूम। ऑप्शन के अंदर 2 आएगा, और जो वॉल्यूम जो कैश सॉरी फ्यूचर के अंदर जो वॉल्यूम है वो ये आएगा। वो अलग अलग तरीके से बताते हैं, जो भी इनकी मर्जी होती है। तो अब यहाँ पर सिंपल आपको क्या जो ये बायर और सेलर है, इन दोनों को यहाँ पर एक ने बाय किया, एक ने सेल किया है, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो एक होगा। मतलब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। ओके। ओपन इंटरेस्ट में आपको दिखेगा 75, पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना है एक। ओके। अगर यहाँ पर बायर ने 75 की जगह 750 बाय किए थे, एक सेलर यहाँ पर 75 कर रहा है, दूसरा सेलर जो है उसने यहाँ पर 75 एक और सेलर ने किए, एक और सेलर है जिसने बाकी के 600 और सेल किए। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सेलर तो 3 हुए। कितने हुए सेलर? सेलर 3 थे, बायर एक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो टोटल ओपन इंटरेस्ट होगा 750। मीन्स एक तरफ अगर बायर देखें, जो बाय होगा उतना ही सेल होगा, जितना बाय होगा उतना ही सेल होगा। ओके। जितना बाय उतना ही सेल। अब अगर इन एनी केस अगर ये दोनों जो सेलर थे ये अगर एग्जिट होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना होगा, बाय करना होगा। इस सेलर को भी क्या करना होगा, बाय करना होगा। तो अगर ये बाय कर लेगा तो
कोई ना कोई सेल भी करेगा, तो या तो ये बंदा अगर कोई सेल नहीं कर रहा है और यहाँ पर कोई न्यू सेलर आया, उसने 150 क्वांटिटी सेल कर दी, तो क्या हुआ कि ये दोनों तो निपट गए, इनका काम पूरा हो गया। पर यहाँ पर इसने तो कोई एग्जिट नहीं किया, इसने भी कुछ नहीं किया, पर ये यहाँ पर ये न्यू सेलर आने की वजह से सेम थिंग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट अगर यहाँ पर ये जो बायर है, ये अगर ये बायर एग्जिट नहीं होता, कौन सा वाला बायर, मतलब जो ये बाय सॉरी, इन्होंने वापस ये बाय किया है, तो इस यही अगर सेल कर देता, कौन, जो ये बायर था ना पहले 750 क्वांटिटी जिसने बाय करी थी, अगर ये इसकी माइनस कर देता 150 क्वांटिटी, ठीक है, या ये 150 क्वांटिटी सेल कर देता, और ये जो सेलर थे जिन्होंने 75 क्वांटिटी सेल की हुई थी, ये बाय कर लेते, तो क्या हो जाता, ये भी हट जाता और ये क्वांटिटी भी हट जाती, तो यहाँ पर इसके पास भी कितनी क्वांटिटी बचती, 600, तो जो ओपन इंटरेस्ट होता वो कितना बच जाता, 600। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा खेल, जिसको बहुत भारी बनाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट की सिंपल चीज तो आपको दिख गई है। ओपन इंटरेस्ट दो जगह पे होता है, एक तो होता है फ्यूचर के अंदर और एक होता है ऑप्शन के अंदर। जितने भी डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उन सभी के अंदर ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में, सॉरी फॉरेक्स नहीं, मैं डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो भी डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं, जैसे कि हमारे अगर गोल्ड सिल्वर में भी देखोगे तो उनमें भी ओपन इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। अब जैसे निफ्टी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो उसका है ये ओपन इंटरेस्ट है इतना, ये इतना ओपन इंटरेस्ट, इसकी लोड साइज ये रही। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये फ्राइडे का डेटा है, ठीक है, कल की क्लोजिंग का, 11 सितंबर का। और ये होती है ऑप्शन चेन, ठीक है। अब ऑप्शन चेन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। अगर इसके अंदर अकेला ओआई नहीं होता है, इसके अंदर चेंज इन ओआई और ओआई दोनों एक साथ आ जाते हैं, वॉल्यूम होती है, आईवी होता है, और ये एलटीपी होता है, और ये स्ट्राइक प्राइस भी होती है। इसमें कॉल एंड पुट दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, और सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। हम सबसे पहले फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर के अंदर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। ये एक मंथ का डेटा हम निकालते हैं निफ्टी फ्यूचर का। निफ्टी फ्यूचर का लास्ट का 1 मंथ का डेटा है, इसके अंदर जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है इसका ओआई, ये लास्ट में ओआई है, टर्नओवर आगे, इन सब चीजों, बाकी किस चीज से कोई मतलब मत रखो। टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर है लिखा हुआ, और ये जो टोटल है ये ओआई है। ये जो ओआई है ये किस दिन कम हो रहा है, किस दिन ज्यादा हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 27 अगस्त को बहुत ज्यादा था, 28 अगस्त को सबसे ज्यादा था, फिर 1 सितंबर को कम हुआ, 2 सितंबर को भी कम हुआ, धीरे धीरे कम होता रहा, और 9 और 10 सितंबर को बहुत कम हो गया था, फिर 11 सितंबर को वापस बढ़ा है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम और ज्यादा किस तरीके से हो रहा है वो हमें बताता है, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट अगर आप खुद भी अगर चाहें तो आप गूगल पर जाएंगे और आपको ओपन इंटरेस्ट जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको डिटेल्स दिखेगी, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ चीजें होती है कि जो सिंपल थिंग होती है, ओ आई अप प्लस प्राइस अप, ये फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, बुलिश। ओ आई डाउन प्राइस अप, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बुलिशनेस है या बियरिशनेस है, क्या है, ये इंडिकेट कौन करता है, ओ आई प्लस प्राइस देखना होगी। ओ आई किसका, फ्यूचर का ओ आई, और प्राइस भी कौन सी देखना होगी आपको, फ्यूचर की, ओके।
अगर ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रही है तो वो टोटली बुलिश होगा स्टॉक। ठीक है, स्टॉक इंडेक्स कुछ भी हो सकता है। अगर ओआई डाउन जा रहा है, प्राइस अप जा रही है, ओके, तो ये होगा वीक बुलिश कह सकते हैं हम। वीक मतलब कि ये बुलिश तो है बट इतना ज्यादा नहीं। मतलब यहाँ पर सेलिंग जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए हुए थे वो एग्जिट होना शुरू हो चुके हैं, या फिर यहाँ पर जिसने बाय किया था वो सेल कर रहा है। अब थर्ड नंबर की थिंग आती है इसके अंदर, ओआई अप प्लस प्राइस डाउन, तो ये होगा बियरिश। ठीक है, ये हो गई पूरी तरह से बियरिश। जब मार्केट बियरिश होता है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्राइस डाउन जा रहा है, तो वो बियरिश होगा। अगर ओआई डाउन जा रहा है प्लस प्राइस भी डाउन जा रही है, तो यहाँ पर हल्का सा वीक बियरिश हो रहा है, या मतलब यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस है। तो यहाँ पर हम वीक बियरिश, ठीक है। और या फिर हम इस ये जो वीक बुलिश है इसको हम यहाँ पर रिवर्सल भी बोल सकते हैं। जब रिवर्सल आने वाला होता है ना, तो ये उसका साइन होता है, पर ऐसा एक दिन के लिए नहीं, ऐसा 4 to 5 डेज हो या ज्यादा टाइम तक होता रहे, तो वहां पर दिखता है कि हाँ रिवर्सल हो सकता है। पर इसके लिए आपको यह भी देखना होता है कि एक्सपायरी के नियर है, एक्सपायरी दूर है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपायरी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी फाइनल एक्सपायरी है, तो इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में करंट मंथ जो होता है, करंट मंथ का जो ओआई होगा वो तो डाउन जाएगा, बट जो नेक्स्ट मंथ का है अप, वो जाएगा अपसाइड। ठीक है, नेक्स्ट मंथ ओआई अपसाइड। तो ये डिपेंड करता है कि मंथ कौन सा है, एक्सपायरी कब है, और ये सब चीजें भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओआई के गेम में। यहाँ पर जो एक्सपायरी होती है ना वो सबसे मेन होती है, क्योंकि एक्सपायरी कब है ये चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगी। क्योंकि एक्सपायरी के नजदीक आते आते ओआई कम भी होता है, नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट होते हैं, कौन से मंथ में हो रहे हैं, सब कुछ चीजें देखना पड़ती है। ये एक नॉर्मल जो ओआई के हिसाब से होता है, ये मैंने आपको दिखाया है, ये फ्यूचर के लिए था। अब जो ऑप्शन का खेल है उसका जब हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन के बारे में बात करूंगा कि वहां पर ओआई अप डाउन किस तरीके से रिएक्ट करता है। वहां पर हमको प्राइस भी देखना होगी, फ्यूचर की प्राइस भी देखना होगी, और साथ ही साथ जो हमारे कॉल एंड पुट है उनकी प्राइस का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो वहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होगी, तो वो हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है, और अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो क्या था क्या नहीं था, अब हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा दिखे। ये मैंने फुल स्क्रीन की हुई है। अब ओपन हाई लो क्लोज चारों दिख रहे होंगे आपको। सेटलमेंट प्राइस देख लेना, या फिर सेटलमेंट प्राइस ही देख लेना, वैसे लास्ट डे की क्लोजिंग बताता है। अब हम 10 सितंबर का डेटा देखते हैं। 10 सितंबर को क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था 11,341 रुपए पे, क्लोजिंग थी 11,455 पर, लो बना 11,331 का, और हाई बना 11,468 का। ठीक है, उसके बाद में आप जाए कहाँ पर, ओआई के सेक्शन पर। आपको कुछ नहीं करना है, ओआई के सेक्शन पे जाना है। उसके प्रीवियस डे का ओआई देख लो। प्रीवियस डे का ओआई था ये 98 लाख, 98 लाख, और यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा का ओआई है। ठीक है, अब 98 लाख का ओआई था जो कि शिफ्ट हुआ 99 लाख। 98 लाख
84,625 OI था 9 सितंबर को। 10 सितंबर को मार्केट ओपन हुआ, उसके प्रीवियस डे का आप क्लोजिंग सेटलमेंट प्राइस भी देख लो 11,306, मतलब 11,306 पर ये क्लोज होता है, उसके बाद गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद में सीधा का सीधा स्टॉक इंडेक्स जो है ऊपर जाता है। तो ओआई यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, मतलब कि एक बुलिश साइन था। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे 430 पर ओपन होता है, क्लोजिंग देता है 467 पर, मतलब 37 पॉइंट अप, पर यहाँ पर ओआई इंक्रीज हुआ है। अब हम किसी दिन गिरने का जो सेक्शन था उस दिन का हम देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर आप चीजें ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये वाली चीज, ओआई अप प्राइस अप बुलिश था, ओआई डाउन प्राइस अप वीक बुलिश या रिवर्सल, वीक बुलिश या रिवर्सल। ओके, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइव एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ये जो है, ये आप डेटा देखें 28 अगस्त का, 28 आप 27 अगस्त की क्लोजिंग देखें 11,580, इसका ओआई था 1 करोड़, बहुत 1,17,21,450, ये इसका ओआई था। किस दिन का ओआई, 27 अगस्त। ओके, 27 अगस्त, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 27 अगस्त 2020, इस दिन इसका टोटल ओआई था 1,17,21,450, इसकी क्लोजिंग थी 11,580। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है 11,633 पर, हाई बनता है 11,698 पर, लो बनता है 602 पर और क्लोजिंग होती है 11,675 पर। इस दिन ओआई देखना आप, इस दिन ओआई हो जाता है 1,22,00,000। नेक्स्ट डे 31 अगस्त ओपन होता है 11,764 पर, हाई बनता है 11,794 पर, ठीक है, और लो बनता है 11,350 का और क्लोज होता है 11,401 पर। ओआई क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर तुरंत डिक्रीज हुआ है। तो अब हमारे इस वाले सेक्शन पे चले जाओ आप। एक दिन प्राइस अप था, ओआई अप था, प्राइस अप था, बुलिश था, ओआई ये ओआई भी डाउन हुआ, प्राइस ओआई भी डाउन हुआ और प्राइस भी डाउन हुआ, ओआई भी डाउन हुआ और प्राइस भी डाउन हुआ। वीक बियरिश या रिवर्सल, क्या बोला है, वीक बियरिश या रिवर्सल। अब हम डेटा पे वापस जाते हैं। इसके दिन देखिए, ओआई भी कम हुआ तो साथ ही साथ प्राइस भी कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर 700 मतलब 800 मान लेते हैं, 11,800 से 11,350 पे ही आ जाता है। ओआई भी कम होता है और दोनों चीजें कम होती है। और नेक्स्ट डे आप ये देखो कि इसकी क्लोजिंग थी यहाँ पर 401, नेक्स्ट डे क्लोज हो रहा है 109 पॉइंट अप, मतलब कि यहाँ पर इसने ये बियरिश जो रिवर्सल का साइन जो हमारा होता है ओआई में, ओआई के अकॉर्डिंग जो ये मैंने बताया, ओआई डाउन प्लस प्राइस डाउन, वीक बियरिश या रिवर्सल, तो ये हुआ। इस तरीके से आपको हर एक स्टॉक इंडेक्स के अंदर आपको देखना होगा, ठीक है। आप जितने टाइम इसको दोगे, अगर आप नए हो ओआई के मामले में, तो सबसे बेस्ट थिंग है कि आप फ्यूचर के ओआई को कुछ दिन ट्रैक करो, आपको अच्छे समझ में आएगा कि ओआई किस तरीके से काम करता है, तब जाके आप ऑप्शन चेन की तरफ बढ़ना। अब जो शुरू होगा वो ऑप्शन चेन होगी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ओनली इतनी सी बड़ी बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ओआई के नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हो याद रखने में, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनको देख लो कि किस दिन कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। सिंपल सी थिंग है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर अगर आप 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब सॉरी, ये जो चेंज इन ओआई जो होता है ना, उसका नंबर आपको मिलेगा इसमें। और ये जो टोटल ओआई है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो टोटल ओआई आपको हर जगह मिलेगा।
और जो चेंज इन ओआई आपको खुद यहाँ पर आपको देखना होगा, और डेली का चेंज इन ओआई तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। अब हम ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ये ऑप्शन चेन थोड़ी ज्यादा ही शायद मैंने जूम इन कर दिया है। यस, ठीक। अब ऑप्शन चेन सबको क्लियरली दिख रही होगी। निफ्टी की ऑप्शन चेन है, एक्सपायरी है 17 सितंबर 2020, लास्ट जो ट्रेडिंग टाइम था वो 11 सितंबर 2020, 15:30 और 26 सेकंड पर। और ये हमारी क्लोजिंग प्राइस थी 11,464 रुपये 45 पैसे। इसके अंदर बीच में स्ट्राइक प्राइस होती है, ये बीच में स्ट्राइक प्राइस। इधर दोनों साइड में हल्का सा चार्ट होता है, पर इसको कोई मतलब नहीं है, सेंस भी नहीं बनता है, आज तक कभी नहीं बना है। ओआई है, उसके बाद चेंज इन ओआई, फिर वॉल्यूम। जो ये वॉल्यूम होता है, ये उसी दिन की वॉल्यूम बताता है, पहले की वॉल्यूम नहीं बताता है। ये ओआई, टोटल ओआई यहाँ पे बताया जाता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो उस दिन चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट के अंदर, वो यहाँ पे दिखेगा। वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम दिखेगी कि उस दिन वहां पर कुछ हेरा फेरी हुई, बाइंग सेलिंग हुई है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये दिखाता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है उस ऑप्शन के अंदर। एलटीपी क्या है? एलटीपी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑप्शन की वो है। ये आगे की साइड में हमेशा कॉल साइड दिखेगा, पीछे की साइड में पुट है। ये ओपन इंटरेस्ट का और ऑप्शन चेन का गेम आपको पूरी दुनिया में सेम काम करता है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है इसका। अगर आपको डेटा मिल जाएगा तो आप कहीं का भी एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको ओपन इंटरेस्ट का और ऑप्शन चेन का और इनका एनालिसिस अच्छे से आता है, आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार देखना पड़ सकता है अगर आपको रिलेट करना हो दोनों को एक साथ, तो अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के अंदर थोड़ी और आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं। भाई हरीश, वीडियो बंद। अभी म्यूट पे है ना? एक सेकंड में देख लेता हूँ सब म्यूट पे है। एक सेकंड में वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, ये कौन गायब हुआ पता नहीं कौन थी। तो ये हमारी ऑप्शन चेन आपको सामने दिख रही है, ये इधर टोटल ओआई दिख रहा है। ये हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग ओआई होता है। चेंज इन ओआई हर एक स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, वॉल्यूम हर एक स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। आईवी श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन भी नहीं है कि आईवी कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। और उसके बाद में एलटीपी सब जगह मिलेगा। नेट चेंज बहुत जगह पे होगा, बहुत जगह पे नहीं होगा, अगर कोई चेंज नहीं हुआ होगा तो। और ये बीड आस्क तो आपको लगभग सब जगह मिलेगा। बीड आस्क की तरफ आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। ये बीड क्वांटिटी, बीड प्राइस, आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी, इनकी देखने की जरूरत नहीं है इनको। नेट चेंज आप देखो, एलटीपी देखो, आईवी देखो, वॉल्यूम देखो, चेंज इन ओआई देखो, ओआई देखो। ये दोनों की साइड की चीजें आपको देखना होगी। जो सिंपल चीजें हैं वो उससे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ओआई सीख के आए हैं अभी। और जिन जिन को ओआई का अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पर क्या फायदा है और क्या नुकसान है, पहले हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन के अंदर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ऑप्शन के अंदर जो सेलर है, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर ऑलवेज विन। और ऑलवेज की जगह हम ये कहें कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम विन। बायर मोस्ट ऑफ द टाइम लूज। ठीक है, विनर, ऑप्शन सेलर हमेशा विनर होता है और ऑप्शन बायर हमेशा लूजर होता है। ये आप ध्यान रखना, सिंपल सी थिंग है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसके लिए एक साइकोलॉजिकल अलग माइंडसेट बनाना होगा। ऑप्शन चेन के लिए सबसे मेन थिंग है कि आपको ऑप्शन
सेलर की तरह सोचना होगा। किसकी तरह से सोचना होगा? ऑप्शन सेलर की तरह। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेलर की तरह सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या होगा ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो आपको लॉस होगा। पर अगर आप सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इस वीक निफ्टी में क्या हुआ है, उसी के ऊपर हम चलते हैं, कहीं ज्यादा दूर की बात नहीं करते। 12,000 का अगर कोई पुट बाय कॉल बाय कर रहा है, जो कि फ्राइडे की इसकी प्राइस 3 रुपए 15 पैसे थी, ठीक है। 12,000 पे भी नहीं जाते हैं हम, इससे ज्यादा 11,800 का जो हुआ है, 11,800 की स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। और इसके साथ ही साथ हम नीचे इधर की भी खोलते हैं, इधर का हम ओपन करते हैं, ये मिड पे है तो इधर 11,200 हम ले लेते हैं का पुट। कॉल की प्राइस बहुत ज्यादा ये चल रही है यार। रोनिन भाई क्या कर रहे हो यार, इतनी कम प्राइस है कॉल की, प्रीमियम नहीं है कॉल में, और पुट की प्रीमियम देख रहे हो, भयंकर है। अब यहाँ पर आपको छोटी सी चीज देखना है, मार्केट में मूव कितने पॉइंट का हुआ है कल, वो देख लेते हैं, एक सेकंड में बताता हूँ आपको। ये मार्केट का मूव था फ्राइडे का 11,464 पर क्लोजिंग हुई है, और प्रीवियस डे से कितने 15 रुपए ऊपर, कितने रुपए 15 रुपए ऊपर। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ मार्केट बुलिश था तो मुझे बाय करना चाहिए, ओके, तो अब ये आप ये कॉल की प्राइस देखो, ये कॉल है 11,800 का कॉल है, 17 सितंबर इसकी एक्सपायरी है, निफ्टी का कॉल है। इसके अंदर प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 6 रुपए 10 पैसे थी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 6 रुपए 10 पैसे पर इसको सेल कर दिया था, सॉरी, प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 8 रुपए 20 पैसे थी, 8 रुपए 20 पैसे। इसका नेक्स्ट डे गुरुवार को इसने सेल किया, जिसने भी 8-20 पे, जिसने भी सेल किया 8 रुपए 20 पैसे पे। शुक्रवार को मार्केट ओपन होता है 8 रुपए पे, ये वाला ऑप्शन पर्टिकुलरली, इसका हाई बनता है 8 रुपए का और ये लो बनाता है 5 रुपए 15 पैसे का। क्या जो यहाँ पर सेलर था उसको कोई लॉस हुआ यहाँ पर? नहीं, क्योंकि उसने 8 रुपए 20 पैसे पर सेल किया है और प्राइस ही 8 रुपए से ऊपर नहीं गई, तो उसको लॉस कहाँ से हो? सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है, उसको कोई लॉस नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला होता तो पुट वाले को देख लेते हैं हाल। पुट वाली कंडीशन ये है कि 40 रुपए 40 पैसे पे इसकी क्लोजिंग थी गुरुवार की। नेक्स्ट डे ओपन होता है 34 रुपए 95 पैसे पे, हाई बनाता है 41 रुपए 70 पैसे का, 25 रुपए 10 पैसे का लो बनाता है और क्लोज हो जाता है 28 रुपए 65 पैसे पे। तो यहाँ पर भी कौन विनर हुआ? जिसने 40 रुपए 40 पैसे पे सेल किया, अगर वो नेक्स्ट डे फ्राइडे को अगर एग्जिट भी करता है तो वो 28 रुपए 65 पैसे पे उसका एग्जिट हो जाता है। नेक्स्ट डे क्लोजिंग पर भी एग्जिट करता है तो मान लेते हैं 28 रुपए की जगह 30 रुपए पे भी एग्जिट हुआ, तो भी उसको 10 रुपए का फिर भी प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो वो क्या हुआ है, उसको बिना कुछ किए यहाँ पर दोनों साइड में उसको पैसा मिला है। तो करेगा तो क्या करेगा, तो यहाँ पर हमको क्या सोचना है, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू, माइंडसेट सेलर की तरह। आपको समझ में आ गया होगा सेलर की तरह क्यों समझ सोचना है, क्योंकि सेलर ही विनर होता है कहीं पर भी, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। अब मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ। मार्केट ऊपर गया था ना, इन स्ट्राइक प्राइस को छोड़ देना क्योंकि इनके अंदर ओआई है ही नहीं एक तरह से, तो आप 11,200 से लो, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा को ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस डाउन, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे देख लो, सब जगह प्राइस डाउन है, इतने दूर का कोई ऑप्शन काम करता नहीं है, तो इस पे मत जाओ। जिन पर भी 1 लाख 2 लाख का ओआई कम से कम हो, उसी पर देखना ऑप्शन की प्राइस हमेशा। उनके अंदर क्या हुआ, सब में प्रीमियम डाउन गया है, पुट साइड में भी डाउन गया, दोनों साइड में क्या हुआ है, प्रीमियम गिरा है, मतलब प्राइस इसकी कम हुई है, तो सेलर को फायदा हुआ है।
ये तो बात आपको पता ही होगा कि ऑप्शन के अंदर एक ने बाय किया है तो किसी ने सेल भी जरूर किया होगा। मतलब यहाँ पर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, ये 100% श्योर है, बिना इसके कुछ होगा नहीं। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन में माइंड सेट क्लियर करना होगा कि आप एक सेलर हो, नॉट अ बायर। ट्रेड आप क्या ले रहे हो वो कोई मायने नहीं रखता है, पर आप सोचना आपको ये पड़ेगा कि आपको एक सेलर की तरह काम करना है। अब हम देखते हैं कि 11,000 सॉरी 12,000 पर ओआई एड है, बिल्डअप है। किस दिन बिल्डअप हुआ है वो भी हम देख सकते हैं, पर वो आगे मैं बताऊंगा आपको किस दिन क्या है। पर अभी के लिए मैं रेफरेंस के लिए देख रहा हूँ मेरे लिए कि ये इसमें ओआई किस दिन बिल्डअप हुआ था और क्या प्राइस थी जिस पर ये बिल्डअप हुआ है। ओके, ये जब इसकी प्राइस 3 रुपए के आसपास थी तब इसमें ओआई बिल्डअप हुआ है 12,000 की कॉल में, और अभी इसकी 2 रुपए 35 पैसे चल रही है। और ये मंडे को जब आप ओपन होगा, अगर आप चाहें तो जो हमारी अगली वाली शायद कल ही क्लास रहेगी, पर अगर मंडे को मैं अगर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा या स्क्रीनशॉट लूंगा तो उसका जरूर मैं शेयर करूंगा। इसकी प्राइस 1 रुपए के आसपास मिलेगी आपको मंडे को, चाहे मार्केट कितना ही ऊपर ओपन हो या कितना ही नीचे ओपन हो, इसकी 1 रुपए के आसपास मिलेगी, 1 से 1.5 रुपए दिन के टाइम पे 11-12 बजे। तो यहाँ पर कौन विनर है? सेलर, उसको डायरेक्ट 50% प्रॉफिट है उसकी जो प्रीमियम, और हमारा 50% लॉस अगर बायर है हम तो। अब यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो अब हमें ये देखना है कि सेलर को फायदा कब होता है और नुकसान कब होता है। ठीक है, सेलर का फायदा और नुकसान कैसे होता है? जो सेलर है उसको सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जो वो जो सेल करता है वो इन द मनी में ना आए, इन द मनी आईटीएम, इन द मनी में ना आए। अगर वो इन द मनी में नहीं आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। इन द मनी किसको कहते हैं? इन द मनी जो ये प्राइस है ना, ये वाली प्राइस, इस प्राइस के नियरेस्ट आपको ये देखना है कि कॉल कौन सा है और पुट कौन सा है। जो इसका कॉल देखना है वो इसके नीचे वाला देखना है, इस प्राइस के नीचे वाला, और पुट देखना है वो इस प्राइस के ऊपर वाला देखना है। तो इसके नीचे 450 पर आता है क्योंकि यहाँ 50-50 रुपए का डिफरेंस है, तो और ऊपर में 500 पर आता है, 11,500। तो ये 11,450 और 11,500, ये दो हमारे पास नंबर्स हुए। 11,450 के नीचे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल साइड में, 11,450, 400, 350, 300, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है। और पुट साइड में जो 11,500 से लेके ऊपर के हैं वो सारे के सारे इन द मनी है। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि वो इन द मनी ना आए। सेलर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है? जब वो इन द मनी ना आए। तो इन द मनी, अगर ये जो 12,000 की स्ट्राइक प्राइस का है, इन द मनी का हाँ सबसे बड़ा फायदा क्या बताता हूँ सेलर को। फॉर एग्जाम्पल उसने 500 का कॉल है, ठीक है, ये भी 73 पर चल रहा है, वो सेल कर देता है, वो सेल कर देता है, तो उसको लॉस कब होगा? आप ये जो 11,500 है इसके अंदर आप ऐड करो 73 को, कितना होगा? 11,500 से 73 रुपए। जब तक 11,573 के ऊपर प्लस प्लस में क्या नहीं हो, क्लोजिंग। किस दिन की क्लोजिंग? एक्सपायरी वाले दिन, मतलब कि गुरुवार के दिन की जो क्लोजिंग होगी, 17 सितंबर को जो मार्केट की क्लोजिंग होगी, ये जो स्पॉट प्राइस है, अगर ये प्राइस 11,573 के ऊपर नहीं होगी तो जब तक नहीं होगी उसको लॉस नहीं होगा। अगर इसके नीचे अगर वो 72 पे भी रही ना या 70 पर भी रही तो भी वो प्रॉफिट में है। और इसके नीचे अगर वो 500 के भी नीचे रहती है, 500, अगर ये 500 पे रहती है तो उसको बहुत प्रॉफिट है। 500 के नीचे अगर 499 पर भी है ना तो उसको कोई मतलब नहीं है। अगर वो 400 पे है तो कोई उसको मतलब नहीं है, उसको बस चाहिए कि उसकी 500 के नीचे हो, बस, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर 500 से ऊपर हुआ तो भी उसको लॉस नहीं है। ये आपको क्लियर रखना होगा अपने माइंड में। तो अब जब हम देखते हैं कि आज सेलिंग चल रही है, चलो मान लिया कि सेलिंग चल रही है, अब ओपन इंटरेस्ट इस प्राइस पर बिल्डअप हो रहा है, हम देखते हैं कि ये वाली प्राइस
चलो 11,800 का लेने की जगह हम लेते हैं 11,600 की स्ट्राइक प्राइस, इस पर 34 रुपए चल रहा है। 11,600 प्लस 34 रुपए तक इसको बंदे को लॉस नहीं होगा। अब हम यहाँ पर कहते हैं, सब कहते हैं कि इसके ऊपर 600 के ऊपर जाते ही लोग एग्जिट करेंगे, नहीं करेंगे। वो एग्जिट कब करना शुरू करेंगे पता है? जब उनको यहाँ पर लॉस दिखना शुरू होगा। अगर ये 34 रुपए, ये जो 600 है, 600 इससे ऊपर चला जाए, 634 से भी ऊपर, 634 से ऊपर कितने पे, 635 636 पे जाना दिखेगा, तो उनको यहाँ पर लॉस स्टार्ट होगा। अदरवाइज उनको कोई लॉस नहीं है। तो हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जब भी किसी प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, खास करके ऑप्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पर आपकी जो ये एलटीपी है ना, इसके ऊपर भी आपको नजर रखना हो। मेन एलटीपी के ऊपर आपको नजर रखना है, क्योंकि पहले जो ऑप्शन चेन का चेक करने का तरीका था, वो अब थोड़े कुछ टाइम से लास्ट 2-3 मंथ से चेंज हो चुका है। पोजीशन किस दिन बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले क्या था, पहले का जो रूल था वो बताता हूँ सिंपल सा। अगर 11,500 के ऊपर इतना ओपन इंटरेस्ट है, कोई चांसेस नहीं है कि 11,510 520 से ऊपर नहीं चला जाएगी निफ्टी। पर आज ऐसा नहीं है। आज अगर ये 11,500 क्या 11,550 के ऊपर भी चला जाएगा ना, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एड होगा, पर यहाँ पर कम नहीं होगा। या यहाँ पर जो सेलर है वो एग्जिट करेगा, यहाँ पर सेलर एग्जिट करेगा ही। अभी थोड़ा सा रूल्स चेंज हुए हैं कुछ, वो ऑब्जर्व करने पता चला है। तो ये चीज आपको अब नई जो थिंग अभी मार्केट में चल रही है वो बता रहा हूँ मैं। और अब हम जो एक और क्लास लेंगे वो कल लेंगे, मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो। और ये वाला वीडियो अगर किसी को डबल बार देखना हो तो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, और लिंक जो है वो मैं अभी शेयर कर दूंगा चैनल के अंदर ही। अभी 11 सवा 11 बजे तक आपको चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आप डबल बार देख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या कॉल भी कर सकते हो कल दिन में। अगर मैं फ्री रहा तो जरूर अटेंड कर लूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और आज का हमारी जो भी, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर अभी तक जो बताया उसके बारे में। और अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, तो आप वेट भी कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे स्लोली। हाँ, वीडियो नहीं दिखा सकते हो हरीश भाई। अ, आप मेरे को चैट में वो मैं बता दूंगा कल, है ना, कैसे करते हैं। अच्छा अनम्यूट, अरे सर को अनम्यूट करना है। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, रोनिन भाई अनम्यूट। पहुंच चुके हैं रोनिन भाई, अनम्यूट आप। जब अभी, थैंक यू कैंडी सर, बहुत अरे बढ़िया सेशन था। धन्यवाद दादा। चलो आज तो टाइम पूरा हो गया, लग रहा है हो जाए कभी। हाँ, कल और एक सेशन ले लीजिए, फिर सारा कुछ समझा दीजिए। हाँ जी हाँ जी, जरूर पक्का।